लीजिए दे रहा हूं, ये पहला फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए। आप देख सकते हैं यायर की बेटी, मैंने रख दिया नाम यायर की बेटी। इसकी घटना को दो जगह पे कैसे रिकॉर्ड किया देखिएगा। मरकुस का किताब कहता है 5:23 में, उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पे तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। यस, अब इसको देखिए, मरकुस 5:35 क्या कहता है देखो। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई। तो इसका मतलब है कि जब बाप यीशु से बात कर रहा था, बेटी घर पे थी और बेटी क्या थी, बीमार। लेकिन जब वो बात करते करते यीशु के पास पहुंचा तो तब से लेकर ये नौकर आने तक, क्योंकि 25 से लेकर 35 तक में आपको पता है कि एक 12 साल की औरत जिसको लहू बहने का रोग था, यीशु उसके साथ में बिजी थे। यस, तो नौकर आकर कहता है अरे अभी तो लेट हो गया। बोला फिर क्या करे, तेरी बेटी तो मर गई है। अब इसको देखिए, मत्ती का 9:18, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर, यही सरदार यायर आकर कहा, उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री मतलब मेरी बेटी अभी मरी है, अभी मरी है, परंतु तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। अब इसको पढ़ते वक्त में क्या लगता है कि मरकुस कहता है कि बाप को नहीं पता कि बेटी मर गई है, बल्कि बाप को पता है कि बेटी बीमार है। यू गॉट द पॉइंट। और मत्ती कहता है कि बाप को पता है और बेटी मर गई है, और वो कहता है कि वो अभी अभी मरी है, आप चल के उसको ठीक करिए। ये क्या चक्कर है? तो वापस कहता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबका तोड़ समझते हैं, सबका खुलासा आपके बीच में लेकर आ। तो इसको रखने से पहले वापस कहता हूं कि लिखाई कब हुई है? यीशु की घटना के टाइम पे नहीं। कितने साल का गैप है? कम से कम 20 से 30 साल का गैप है। तो ये जो लिखित आपके पास में है घटना जैसे घटी थी, बहुत ध्यान से सुनना, तो वहां पे न्यूज़पेपर वाला नहीं था जो टक 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 लिख रहा था, वहां पे किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं बन रही थी, वहां लाइव टेलीकास्ट, आगे बोल दीजिए ना, कोई नहीं चल रहा था। तो जो घटना घटी थी उसको प्रत्यक्ष रूप में, विजिबल रूप में किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन जिसने मरकुस को कहा, तो मरकुस को किसने कहा? मैंने कल बताया, पतरस ने, क्योंकि पतरस यीशु के साथ था और पतरस यायर की बेटी को जिंदा करते वक्त में भी था। तो पतरस कह रहा था और वो लिख रहा था, लेकिन मत्ती के वाले ने क्या करा? बोला ओके तो मैं रख रहा हूं। हो सकता है कि मत्ती ने पूरा घटना का खुलासा नहीं किया जैसे मरकुस ने किया। मत्ती ने बी पार्ट ही लिखा। बी पार्ट समझते हैं? बी पार्ट का मतलब आपके बीच में रख रहा हूं। जैसे मरकुस में आपने पढ़ा था ना कि 35 में कहता है नौकर आके कहता है अरे आपकी बेटी तो मर गई। तो फिर मत्ती वाला क्या कहता है? वो आकर क्या कहता है यीशु को? अभी मरी है। क्या मरी है? अभी मरी है। आपको कैसे पता चला? 35 में नौकर ने आकर कहा। लेकिन उसने वो हिस्सा नहीं लिखा जहां ऊपर घटना घटी है, जो मरकुस के 5:23 में लिखा है। तो इसको कहते हैं उसने ए पार्ट छोड़ दिया, उसने सिर्फ बी पार्ट कवर किया। तो कॉन्ट्रडिक्ट कहां है? कहीं पे भी नहीं। तो इसका मतलब है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ, तो आपको देखना है कि पूरी घटना का लिखा है, नहीं लिखा। ए पार्ट लिखा है तो नहीं लिखा, तो बी पार्ट लिखा है तो फिर ए पार्ट को ढूंढना है। ए पार्ट नहीं लिखा तो बी पार्ट को, समझ में आ गया? तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? घटनाओं का आकलन कर सकते हैं एंड यू कैन कम टू द कंक्लूजन। तो ये रहा उसका